सोचो, एक छोटा सा बच्चा जिसे उसके अपने भाई अंधेरे कुएं में फेंक देते हैं, वहाँ ना कोई रोशनी और ना ही कोई आवाज और ना ही कोई मदद होती, सिर्फ एक सवाल, या अल्लाह मैंने क्या गलती की। लेकिन यही बच्चा एक दिन मिस्र का सबसे ताकतवर आदमी बन जाता है। क्या आप यकीन करोगे कि जिसे गुलाम बनाकर बेचा गया वही एक दिन बादशाहों को हुक्म देता है। ये कहानी है धोखे के बाद इज्जत की, अंधेरे के बाद रोशनी की और सब्र के बाद कामयाबी की। और ये कहानी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और अल्लाह खुद फरमाता है हम आपको सबसे बेहतरीन किस्सा सुनाने जा रहे हैं। तो एक कहानी मत सुनना, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक लेना, क्योंकि ये सिर्फ किस्सा नहीं, ये अल्लाह का प्लान है। जब अल्लाह खुद कहे कि ये सबसे बेहतरीन किस्सा है तो सोचिए इसमें कितनी गहराई होगी। जगह जगह कनान, फलस्तीन का इलाका, घर नबी याकूब अलैहिस्सलाम का। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से एक था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मासूमियत और नूर का नाम। एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आते हैं और अपने अब्बा जान से कहते हैं, अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे थे। यहाँ एक पॉइंट समझना जरूरी है, अंबिया के ख्वाब वही होते हैं और नॉर्मल इंसान के ख्वाब हर वक्त सही नहीं होते। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब फ्यूचर का सिग्नल था। 11 सितारे यानी भाई, सूरज बाप याकूब अलैहिस्सलाम, चांद माँ या खाला, क्योंकि रिवायत के मुताबिक माँ का इंतकाल हो चुका था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने तुरंत समझ लिया। उन्होंने कहा बेटा अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यहाँ एक लेसन है, हर नियामत सबको नहीं बतानी चाहिए। और भाइयों के दिल में आग जल रही थी। भाइयों के दिल में ये था कि यूसुफ और उसका भाई बिन्यामीन हमारे अब्बा को हमसे ज्यादा पसंद क्यों है। हसद शुरू हो चुकी थी और हसद क्या करती है, हसद इंसान को अंधा कर देती है। और फिर एक भाई ने कहा यूसुफ को कत्ल कर दो, दूसरे ने कहा नहीं उसे किसी कुएं में फेंक देते हैं। लेकिन एक मिनट, स्टोरी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। भाइयों ने अपने अब्बा से इजाजत मांगी थी, यानी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा था कि हमें यूसुफ को ले जाने दो। उन्होंने कहा था हम यूसुफ को खेलने ले जाना चाहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल कपरा रहा था। उन्होंने कहा मुझे डर है कहीं उसे भेड़िया ना खा जाए। ये अल्फाज फ्यूचर का इशारा थे, रेगिस्तान, तन्हा जगह और एक कुआं। और फिर अपने ही भाई उस मासूम को पकड़कर कुएं में फेंक देते हैं। सोचिए एक छोटा सा बच्चा और अंधेरा, अकेलापन का डर और ऊपर से भाइयों की बेवफाई। लेकिन अल्लाह फरमाता है और उसकी तरफ वही की, तुम एक दिन इन्हें इनका काम याद दिलाओगे। यानी अल्लाह ने वही कुएं में तसल्ली दे दी। भाइयों ने एक बकरी जबा की, उसका खून यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े पर लगा दिया और रोते हुए घर आए और उन्होंने कहा अब्बा यूसुफ को भेड़िया खा गया। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम को जो खून में लगाई थी कमीज वो दिखाई, लेकिन कमीज फटी नहीं थी। उन्होंने कहा तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बात आसान बना दी। और फिर वो जुमला जो तारीख में अमर हो गया, फसब्बुर जमील, यानी खूबसूरत सब्र। यहाँ एक गहरा पॉइंट है, सब्र का मतलब चुप रहना नहीं, सब्र का मतलब अल्लाह पर पूरा यकीन रखना होता है। कुछ दिन बाद एक कारवान आता है, यानी कि कुछ लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं और उनका पूरा काफिला होता है और वो निकालने के लिए कुएं में बाल्टी डालते हैं। और फिर बाल्टी के साथ ऊपर आया एक नूरानी बच्चा और वो बोले खुशखबरी, एक लड़का मिला है। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचने का फैसला हुआ। लेकिन ये फैसला क्यों हुआ चलिए जानते हैं। क्योंकि उनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे वो बैठकर देख रहे थे कि क्या कोई काफिला आता है और इसको निकालेगा। जब उन्होंने निकाला तो भाई भागते हुए आए कि मेरा एक गुलाम था, ये खो गया था और हम इसे बेचना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ पैसों के लिए अपने भाई को बेच दिया था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं कहा, वो खामोश रहे और चुपचाप उनके साथ चल दिए, क्योंकि ये फैसला हो चुका था अल्लाह की तरफ से। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बना दिया गया और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाया गया इजिप्ट। वहाँ के एक अजीज ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया। रिवायतों में उस खरीदने वाले का नाम आता है पोतीफार, लेकिन कुरान में सिर्फ अजीजे मिस्री लिखा है। और फिर उस अजीजे मिस्री ने अपनी बीबी से कहा इसको इज्जत से रखो, हो सकता है ये हमें फायदा दे। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है और हमने यूसुफ को जमीन में मकाम दिया, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कुएं में गिरे थे अल्लाह उन्हें ताकत की तरफ ले जा रहा था। वक्त गुजरता गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो चुके। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का ऐसा लेवल की रिवायतों में आता है दुनिया की आधी खूबसूरती उन्हें दी गई। लेकिन सिर्फ खूबसूरती नहीं दी, अल्लाह ने हिकमत दी, इल्म दिया और समझ दी। यहाँ एक पावरफुल मैसेज है, जब अल्लाह बंदे को सब्र देता है, यानी कि बंदे को सब्र करने की तौफीक देता है और बंदा सब्र करता है, और फिर अल्लाह सब्र के बदले उसे ऐसा नेमल वतल अता फरमाता है कि बंदा जमीन से आसमान पहुंचा, जमीन से आसमान तक
तक पहुंच जाता है और अब एंट्री होती है एक और इम्तिहान की। अजीज मिस्र की बीबी, रिवायत में नाम आता है जुलेखा, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फिदा हो चुकी थी। एक दिन सब दरवाजे बंद, महफिल खाली, और फिर वो कहती है आओ, और यहाँ से सबसे बड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान स्टार्ट होता है। सोचो, जवानी का दौर, घर के अंदर कोई देखने वाला नहीं और सामने हराम का मौका, और आजकल के जमाने में लोग गिर जाते हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, माज़अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। ये होता है असली ईमान। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते हैं दरवाजे की तरफ, जुलेखा पीछे पीछे, और कमीज पीछे से फट जाती है, और तभी दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है जुलेखा का शौहर, और जुलेखा तुरंत पलट जाती है, इल्जाम डालती है यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, इसने मेरे साथ बुरा इरादा किया। रिवायतों में आता है एक गवाह यानी बच्चा या कोई घर का आदमी कहता है, अगर कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ झूठे हैं, अगर पीछे से फटी है तो औरत झूठी है। और फिर कमीज देखी गई तो वो पीछे से फटी थी। सच सामने आ गया और फिर बात पूरे शहर में फैल गई। अजीज की बीबी एक गुलाम पर फिदा है, और फिर जुलेखा ने सब औरतों को बुलाया और फिर उन्हें फल दिए, छुरियां दी, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया, और जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और अपने हाथ उन्होंने काट लिए और बोली, ये इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता है। जुलेखा ने धमकी दी और कहा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो जेल में डाल दिए जाओगे। अब सोचो, दो रास्ते, गुनाह, आराम, जेल, तकलीफ। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या चूज करते हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, जेल मुझे ज्यादा पसंद है उस चीज से जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही है। ये लाइन दिल हिला देती है। ईमान वाला बंदा गुनाह से बचने के लिए तकलीफ चूज करता है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जेल में भी अल्लाह उनका मकाम बुलंद करता है। दो कैदियों ने ख्वाब देखा, एक ने कहा मैं शराब निकाल रहा हूँ, तो दूसरे ने कहा मेरे सर पर रोटी है और परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, पहले दावत दी कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो। फिर ताबीर बताई, पहला आदमी आजाद होगा और बादशाह को शराब पिलाएगा, और दूसरा आदमी सजाए मौत, और एग्जैक्टली वही हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले आदमी को कहा था कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना, लेकिन शैतान ने उसे भुला दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल जेल में रहे। यह एक जबरदस्त लेसन है, यानी कि कभी कभी अल्लाह डिले करता है क्योंकि वो परफेक्ट वक्त ला रहा होता है। और फिर कई साल बीत जाते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी भी जेल में है। तभी एक दिन इजिप्ट के बादशाह को एक अजीब ख्वाब आता है। ख्वाब आता है कि 7 मोटी गायें जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां। बादशाह परेशान था, दरबार में सब बुलाए गए, लेकिन कोई भी इसका मतलब नहीं बता पाया। तभी वही आदमी जिसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में ख्वाब बताया था, उसे याद आता है। उसने कहा, मैं आपको इसका मतलब बता सकता हूँ, लेकिन जेल में एक आदमी है। और फिर बादशाह उसको इजाजत दे देता है। तो फिर वो जेल में जाता है और कहता है, यूसुफ, हमें इस ख्वाब का मतलब बताओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तुरंत जवाब दिया और कहा, 7 साल तक तुम खूब खेती करो, फिर 7 साल सख्त कहत आएगा, और फिर 1 साल आएगा जिसमें बारिश होगी। ये सिर्फ एक ख्वाब या ताबीर नहीं थी, ये कंप्लीट इकोनॉमिक प्लानिंग थी। और फिर जब बादशाह ने सुना तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, उसे मेरे पास लाओ। लेकिन यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सीधा बाहर आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, पहले मेरे ऊपर जो इल्जाम लगा था उसकी सच्चाई सामने लाओ, और ये होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। बादशाह ने इन्विटेशन करवाई और फिर उन औरतों को बुलाया गया। सबने कहा, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। और जुलेखा बोल उठी, अब सब सच सामने आ गया, मैं ही थी जिसने उसे बुलाया था और यूसुफ सच्चे हैं। अब जिस पर इल्जाम था वही सबसे पाक साबित हुआ। बादशाह ने कहा, आज से तुम हमारे पास मकबूल और आमीन हो, यानी कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा कि मुझे जमीन के खजाने का जिम्मेदार बना दो। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम बन गए इजिप्ट के फाइनेंस मिनिस्टर, खजाने के इंचार्ज। जो कल गुलाम थे आज वो मुल्क चला रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने प्लान को फॉलो किया। 7 साल तक अनाज स्टोर किया, 7 साल कहत में लोगों को दिया। पूरा रीजन उन पर डिपेंड हो गया। एक सोचने वाली बात है। यहाँ पे सोचो, कुएं में डाला गया, फिर गुलामी, और फिर फितना, और फिर जेल, और फिर इज्जत, और फिर हुकूमत। ये सब रैंडम नहीं था, ये अल्लाह का प्लान था।